दुर्गेश सर, आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, ये जो लेक्चर है वो पाइथन के ऑपरेटर्स के ऊपर है, यानी हम पाइथन में ऑपरेटर पढ़ेंगे और आज हम देखेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो हम प्रैक्टिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर देखने वाले हैं और देखेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, तो हमें देखना है अरिथमेटिक ऑपरेटर के ऊपर। तो आज हम प्रोग्राम करने वाले हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, ये मुझे देखना है। तो सबसे पहला अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है, मैं अरिथमेटिक में लिख देता हूँ ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। तो ये ऑपरेटर होते हैं आपके, पहला होता है आपका होता है प्लस, कॉमा, माइनस, कॉमा, मल्टीप्लिकेशन, कॉमा, डिवीज़न, कॉमा, परसेंटेज यानी कि ये है रिमाइंडर ऑपरेटर, कॉमा, अगला रिमाइंडर ऑपरेटर को मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं। अगला ऑपरेटर जो है वो है आपका एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, यानी कि ये जो आपको सिंबल दिखाई दे रहा है वो एक्सपोनेंशियल का है। देखिए दोस्तों, आज जो है दिवाली है, आज के डेट में हमारे यहाँ इंडिया में दिवाली है, तो इसलिए पटाखे की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है बार बार। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैं इसमें ही लेक्चर बना रहा हूँ, अगल बगल थोड़ा सा गूंज रहा है, उसे सुनते रहना है, अवॉइड भी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो है डबल स्टार का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, यानी पावर का काम करता है ये। फिर उसके बाद से डबल स्लैश हम लगा देते हैं, ये होता है हमारा फ्लोर, इसको कहते हैं फ्लोर डिवीज़न। ये जो है वो फ्लोर निकालता है। सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे, हम वेरिएबल बनाएंगे a इक्वल्स टू 10, ठीक है, एक वेरिएबल है a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू a कॉमा b इक्वल्स टू 10 कॉमा 2, यानी इसका मतलब हो गया कि a में चला गया है 10 और b में चला गया है 2। अब क्या करना है आपको, तो पहला मैं प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करूँगा, print प्रिंट a प्लस b। अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे a प्लस बी हो चुका है और ये प्रिंट कर देगा आपका 12, यानी मैं इसे रन कराता हूँ तो यहाँ पे आपको आउटपुट पे जो है अभी आउटपुट आने वाला है वहाँ पे आपको मिलेगा 10 प्लस 2 यानी 12 मिलेगा। अगला ऑपरेटर है माइनस का ऑपरेटर, print प्रिंट, क्या करना है तो a माइनस बी, यानी कि यहाँ पे जो है वो माइनस हो जाएगा और अब आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो मिलने वाली है 8, यानी कि 10 से 2 माइनस हो गया 8 हो गया। प्रिंट प्रिंट a मल्टीप्लिकेशन b, a मल्टीप्लिकेशन b, यानी a मल्टीप्लाई हो गया b से, यानी 10 इंटू 2 हो गया है, यानी ये आपको आंसर मिल रहा है 10 इंटू 2 20। अगेन मैं प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट प्रिंट व्हाट, प्रिंट a डिवाइड बाई b, यानी a को b से डिवाइड कर दो, तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 10 को तो ऑब्वियस है कि ये 5.0 यानी फ्लोट में वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे जरूर देखना है कि ये स्लैश लगा है तो वैल्यू फ्लोट में आ रही है। अब क्या है, अगेन मैं अब लिखता हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और जो थोड़े से डिफरेंट हैं, वो ये 2 स्टार के सिंबल एस्ट्रिस्क के और 2 ये स्लैश के सिंबल हैं। स्टार का सिंबल यानी कि ये है पावर का सिंबल। अगर मैंने लिखा है कोई वेरिएबल है i इक्वल्स टू 2 एंड i इक्वल्स टू 2, j इक्वल्स टू 3, ये मैंने लिया हुआ है i इक्वल्स टू 2 और j इक्वल्स टू 3, ये लिया हुआ है, आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट कर दे i पे 2, यानी i का पावर 3 कर दे, यानी अगर आप लिखते हैं print प्रिंट i स्टार स्टार j, तो इसका मतलब ये हो गया कि i जो है वो i की पावर हो गई j, यानी i 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा किससे, j से, और अपनी वैल्यू चेंज करता रहेगा, यानी 2 2 ज़ा 4, यानी ये इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर इसका आने वाला है, ये इसका आंसर होगा i, यानी i 3 टाइम i इंटू, यानी i में क्या है, i में क्या है 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हो गया आपका 4, क्लियर है, और इंटू 2, इसका आंसर ये आने वाला है, यानी 4 इंटू 2, ये आंसर हो जाएगा 8। यानी इसको हम रन कराते हैं, तो जब आप इसे रन देखेंगे करा के तो यहाँ पे आपको आंसर तो दिखेगा, रन कराइए और आप आंसर चेक करिए।
तो यहाँ पे आपको आंसर में क्या मिल रहा है, तो ये आंसर में मिल रहा है 8। क्या मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे मैसेज साथ प्रिंट कर देता हूँ कि ये जो है पावर बता रहा है, यानी POW पावर कॉमा I इंटू जे। तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि पावर के बाद से मैं ये एक एरो सिंबल लगा दिया हूँ ताकि आपको क्लियर हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो पावर में दिखाएगा कि ये 8 इसमें निकल रहा है वैल्यू। अगला है हमारे पास जो ऑपरेटर है वो है आपका फ्लोर डिवीज़न के नाम से जो ऑपरेटर है वो है फ्लोर डिवीज़न। यानी कि यहाँ पे मैंने ऊपर लिया हुआ है वैल्यू, ए में है हमारे 10 है और बी में 2 है, और मैं यहाँ पे फ्लोर डिवीज़न करता हूँ यानी कि फ्लोर डिवीज़न हम यहाँ पे करेंगे। और अगर मैं PRINT प्रिंट लिखता हूँ a डिवाइड बाई 2 और इसको रन कराता हूँ तो 2 5 10 आ जाएगा। यहाँ पे डबल स्लैश करता हूँ तो आपको ज़्यादा कुछ चेंजिंग नहीं आएगी। ये मैं दिखा देता हूँ क्या आंसर आएगा, FLOOR फ्लोर। ठीक है, यहाँ फ्लोर लगा के मैंने इसे प्रिंट करा दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो फ्लोर का आंसर क्या आ रहा है वो यहाँ पे आप आउटपुट पर चेक कर सकते हैं। तो फ्लोर का आंसर आ रहा है 5। तो आप ये सोच रहे होंगे कि 2 5 10 तो होता ही होता है, लेकिन मैंने बी में कर दिया है 3, तो ये आंसर जो है वो फ्लोट में आना चाहिए। अब ये आंसर फ्लोट में नहीं आएगा क्योंकि ये फ्लोर डिवीज़न है, और फ्लोर डिवीज़न क्या करता है, ये राउंड डाउन कर देता है जो वैल्यू आएगी उसका। यानी कि राउंड डाउन मतलब कि राउंड अप में क्या होता है कि अगर 2.5 है तो राउंड अप करेंगे तो वो 2.6 हो जाएगा, अगर राउंड डाउन करेंगे तो वो 2 हो जाएगा। यानी कि ये अगर आपका जो वैल्यू है, अगर मैं a डिवाइड बाई b करता हूँ, यानी a 10 है और b है 20, यानी 10 b है 3 सॉरी a 10 है और b है 3, यानी a को आप फ्लोर डिवीज़न कर रहे हैं किससे, 3 से, तो आपका 3 3 9 एंड 3 पॉइंट समथिंग कुछ आना चाहिए, लेकिन आपको जो आंसर मिलेगा वो नियरेस्ट इंटीजर का मिलेगा। यानी फ्लोर डिवीज़न में वो पॉइंट सेक्शन को छोड़ दे रहा है और जो नियरेस्ट इंटीजर है यानी आगे जो इंटीजर उस इंटीजर को प्रिंट कर दे रहा है। तो ये जो ऑपरेटर्स थे, यानी कि कौन कौन से ऑपरेटर, तो अर्थमेटिक में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न, रिमाइंडर ऑपरेटर एंड एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर एंड फ्लोर डिवीज़न, ये थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के एग्जाम्पल्स। और उसका प्रैक्टिकल आपके सामने लाइव कैसे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी वैल्यू क्या होगी। अगले ऑपरेटर के लिए बने रहिए, आप देखते रहिए। नेक्स्ट ऑपरेटर जो असाइनमेंट ऑपरेटर का लेक्चर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।